एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये कार ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग whose inner circumference is 5 to 8 meter and the outer circumference is 616 meter. Find the width of the track. तो एक ट्रैक है, एक कार ट्रैक है। ये जो एक का रिंग है वो कितना है? 528 मीटर है, 528 मीटर है। और दूसरे का सरकमफ्रेंस जो परिधि है वो 616 मीटर है। ये परिधि इसकी 616 मीटर है। करा है तो करा है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। तो इन दोनों रिंगों के बीच में जो ट्रैक बना है, जो रास्ता बना हुआ है, उसका चौड़ाई कितना होगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे सोल्यूशन। सरकमफ्रेंस चूंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सरकमफ्रेंस इक्वल होता है किसके? 2 पाई आर के। ये हमको मालूम है। तो ये इसमें हमें सरकमफ्रेंस बताया गया है और सरकमफ्रेंस निकालने के लिए यानी इसकी हमें त्रिज्या मालूम होना जरूरी है। तो इस जो इनर सरकमफ्रेंस है इसकी हमें त्रिज्या मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये कैपिटल C1 इसको हम लिखते हैं पहले का, यानी पहली वाली जो रिंग है इसको हम C1 लिखते हैं और दूसरी वाली रिंग को क्या C2 लिखते हैं। तो C1 इक्वल टू हो गया 2 पाई आर के। ये हो गया मान लीजिए आपका C1 और ये हो गया आपका C2। ठीक, तो C1 इक्वल टू 2 पाई आर। तो R इक्वल टू, इससे हम इसका पहले रेडियस निकालेंगे। तो R इक्वल टू क्या हो गया? C1 अपान 2 पाई और C1 बराबर C1 बराबर कितना है? इक्वल टू कितना है? 528 मीटर है। अब इस पर हम इसका मान रख देते हैं तो हो जाएगा 528 अपान 2 और ये हो गया आपका पाई इक्वल टू, पाई बराबर कितना होता है? 22/7। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 22/7। ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हो जाएगा 528 अपान 2 इंटू 7 अपान 22। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए आर बराबर कितना आता है इनर ट्रैक का, इनर सरकमफ्रेंस, इनर रिंग का। तो ये आपका हो जाएगा 11 से काट लीजिए तो 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, 44 और 8 52 और ये हो गया 88, 11 88। ठीक है, यहाँ गया 48। ठीक, अब इससे फिर काट लीजिए 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर इससे काट लीजिए हो गया 2 कम 2 और 2 दूनी 4, 12 आ गया और गया 12 सते 84 मीटर। तो ये हो गया आपका, ये R1 लिख दीजिए। ठीक है, R1 इक्वल टू कितना हो गया? 84 मीटर। ठीक, तो इस रिंग का जो रेडियस हमको मालूम हुआ वो कितना हो गया? 84 मीटर। ठीक, और अब हमें निकालना है C2 का रेडियस। तो लिखेंगे रेडियस ऑफ C2 रिंग बल्कि नहीं लिखेंगे, रेडियस ऑफ C2 इक्वल टू लिख देंगे होता है 2 पाई आर, यानी R इक्वल टू हो जाएगा C2 अपान 2 पाई और इसको ऐसे ही इस पे लिख देंगे। समझ रहे हो ना? इसको ऐसे इस पे मान इसका रख देंगे, ये हो जाएगा मान लीजिए R2। ठीक है, तो R2 इक्वल टू होगा C2 अपान 2 पाई
और ये हो गया आपका C2 बराबर कितना है, where C2 इक्वल टू कितना है 616 मीटर। C2 हमारा कितना है, ये इसका जो सरकमफ्रेंस कितना है 616 मीटर है। तो ये C2 ये इसका C2 का मतलब होगा सरकमफ्रेंस, दूसरे वाले रिंग का, सेकंड रिंग का है ना। और सेकंड रिंग का हमें रेडियस निकालना है, तो ये रेडियस R2 हमें लिख दिया और ये हो गया C2 अपॉन 2 पाई। अब ये हमें C2 कितना है हमारा 616 हो गया, ठीक है। और अपॉन 2 इंटू और पाई को हमने क्या किया 22/7 का रेसिप्रोकल कर दिया, क्या हो जाएगा ये 7 अपॉन उल्टा हो जाएगा, ठीक। अब इसको फिर 11 से काट दीजिए, 11 दूनी 22 और 11 पचे 55 और 6 61 और ये 6 हो गया 66, 11 छके 66 हो गया, 56 आ गया। इसको 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 2 8 16 और इसको भी 2 से काट दीजिए, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 14 आ गया और 14 सटे 98 मीटर। यानी दूसरे वाले सरकमफ्रेंस का जो रेडियस आ गया कितना आ गया 98 मीटर, ठीक है। यानी ये आपका हो गया 84 मीटर रेडियस और ये हो गया 98 मीटर रेडियस। अब हमें मालूम करना है इसकी चौड़ाई, क्या मालूम करना है इसकी चौड़ाई। तो हम मालूम करेंगे, देखिए अब हमें मालूम करना है इसकी चौड़ाई, तो हम क्या लिखेंगे width ऑफ दी ट्रैक, है ना। विड्थ ऑफ दी ट्रैक इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। अब ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2 कितना है 98 माइनस कितना है R1 कितना है 84। अब ये बराबर इसमें से घटाया है कितना, 8 में से 4 गए 4 और से 8 के 1 कितना आ गया 14 मीटर, है ना। यही आ गई इसकी चौड़ाई, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो विड्थ ऑफ द ट्रैक इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या लिखेंगे आंसर विड्थ ऑफ द ट्रैक इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 मीटर, हो जाएगा। इस तरीके से इसका